हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो गाइज, अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट क्या होता है हम यहां से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे काम होता है। तो जैसे देखिए, शेयर मार्केट भी जो अन्य मार्केट है उसी की तरह ही मार्केट होता है, लाइक एनी अदर मार्केट, लाइक एनी अदर मार्केट। जो हमारे नॉर्मल मार्केट होते हैं उसी की तरह शेयर मार्केट होता है। बट फर्क क्या है इनमें, देखिए, इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स शेयर गेट्स ट्रेडेड। अब जो हमारा नॉर्मल मार्केट होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे वेजिटेबल हुई, फ्रूट्स हुए, क्लोथ्स हुए, इनका क्या होता है, व्यापार होता है, इनका ट्रेड करते हैं हम। यानी जो वहां पर जो शॉपकीपर्स होते हैं तो वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स के जरिए ट्रेड करते हैं। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसमें हम शेयर्स के जरिए ट्रेड करते हैं, अर्थात वहां पर शेयर्स को, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। अब इसमें एक और अंतर है कि इंस्टेड फिजिकल डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी इन डीमैट अकाउंट हैपन्स। जो हमारा नॉर्मल मार्केट होता है उसमें क्या होता है, फिजिकल डिलीवरी की जाती है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है इसमें ऑनलाइन डिलीवरी होती है, वो भी किसके थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू होती है। अभी डीमैट अकाउंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि शेयर मार्केट भी हमारे अदर मार्केट की तरह होता है। और शेयर मार्केट के अंदर केवल जो सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह है, इनको छोड़ करके जो किसी कंपनी के शेयर्स है उनके अंदर हम ट्रेड कर पाते हैं। और जो हमारा नॉर्मल मार्केट होता है उसके अंदर हम फिजिकली डिलीवरी लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें हम ऑनलाइन डिलीवरी कर पाते हैं, वो भी डीमैट अकाउंट के थ्रू। अब देखिए, अगला इसमें है कि डिफरेंट एंटिटीज। इसमें क्या है, एक तो देखिए प्रोप्राइटरशिप। कोई कंपनी है तो उसका कोई एक ओनर होता है, केवल सिंगल पर्सन उसका ओनर होता है। यदि सिंगल पर्सन ओनर है तो वो कैसा बिजनेस है, वो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो जाएगा। इसमें केवल एक पर्सन ओनर होता है, यानी केवल एक पर्टिकुलर पर्सन ही यहाँ पर अपनी कैपिटल लेकर के आता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसके बाद में होता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म यानी टू और मोर पीपल। टू और मोर पीपल यहाँ पर क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। दो या दो से ज्यादा जो पीपल्स है वो यहाँ पर पार्टनर होते हैं और दोनों का इसमें कैपिटल लगा हुआ होता है। अब देखिए, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक तो कोई सिंगल पर्सन होगा, वो कैपिटल लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, या दो व्यक्ति उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल जायज सी बात है कि जो 2% का है वो इसमें ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें जो प्रोप्राइटरशिप वाला जो बिजनेस था, इसको यदि कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यदि प्रोप्राइटरशिप से अब उसको लगता है कि यार मेरे को मेरे बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना है, तो अब और ज्यादा ग्रो करने के लिए मुझे और ज्यादा फंड की आवश्यकता पड़ेगी। अब और ज्यादा फंड की आवश्यकता पड़ेगी तो वो फंड क्या करता है, फिर वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पैसा मांग सकता है। वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोलेगा भाई तुम आओ और मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, जिससे कि हमारा जो ये कंपनी में ये हमें इसमें ये जो प्रॉफिट होगा उसमें आपकी इतनी हिस्सेदारी रहेगी। जैसे मैं आपको इसको एक पर्टिकुलर कंपनी के नाम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब यदि कोई जो प्रोप्राइटरशिप है, इसको यदि कोई व्यक्ति है वो इसमें कन्वर्ट करना चाहता है प्राइवेट लिमिटेड में, तो प्राइवेट लिमिटेड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उसको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से फंड मांगना है, अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से वो फंड मांग सकता है। अब ये मित्र और रिश्तेदार जो इसके हैं,
ये इसमें निवेश करेंगे तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए ये एक रिलायंस कंपनी थी। अब रिलायंस को शुरू किया था धीरूभाई अंबानी ने। रिलायंस को बिल्कुल अपने स्तर पर शुरू किया किसने? धीरूभाई अंबानी ने। अब धीरूभाई अंबानी ने पहले मान लीजिए उनका कोई क्लोथ्स का या कुछ केमिकल का ऐसा बिजनेस था, उन्होंने बंबई से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। तो इन्होंने अपने स्तर पर इसको शुरू किया, फिर इनको थोड़े दिनों बाद में इनको ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को कंपनी को ग्रो करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए मुझे और कैपिटल की और फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसने क्या किया, फिर इन्होंने अपने जो फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार थे, तो उनसे इन्होंने फंड की डिमांड की कि भाई तुम आओ मेरी कंपनी के अंदर निवेश करो। तो फिर ये बिजनेस कैसा हो गया, ये प्रोप्राइटरशिप से यानी सिंगल पर्सन ओनर था, उससे फिर ये इसमें दो या दो से ज्यादा जो पर्सन थे वो ओनर हो गए। मान लीजिए इन्होंने मिस्टर ए था, इन्होंने जो रिलायंस की धीरूभाई अंबानी की कंपनी थी, इसमें 1 लाख रुपए निवेश कर दिए। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए निवेश किए, तो अब मिस्टर ए को क्या मिलेगा? अब मिस्टर ए को क्या मिलेगा, मान लीजिए इनके शेयर की प्राइस है 100 रुपए। जो रिलायंस का शेयर था उसकी प्राइस थी 100 रुपए, तो 100 रुपए के हिसाब से इनको जो शेयर थे वो मिल जाएंगे, 1000 शेयर इनको मिलेंगे। मिस्टर ए को 1000 शेयर मिलेंगे, तो ये इसमें पार्टनर हो जाएगा। अब इसकी तुलना में कितना, जो उनके पास टोटल शेयर कितने थे उस हिसाब से ये इनमें पार्टनर हो जाए। अर्थात जो धीरूभाई अंबानी की कंपनी थी उनमें मिस्टर ए, बी, सी जिन्होंने भी जितने जितने शेयर खरीदे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उनकी पार्टनरशिप मिल जाएगी। अब देखिए, अब इनका ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई, लेकिन अब ये प्राइवेट लिमिटेड में क्या कर सकता है, यहां पर ये शेयर तो खरीद तो लिया, लेकिन अब ये किसी को बेच नहीं सकता। धीरूभाई अंबानी की कंपनी में इसने निवेश तो कर दिया, लेकिन अब ये पर्टिकुलरली किसी आम आदमी को नहीं बेच सकता, या तो अपने रिश्तेदार या फ्रेंड्स को ही बेच सकता है। तो फिर अब यहाँ पर ट्रेड नहीं हो पाता है, तो फिर ये ट्रेड कहाँ हो पाता है? ये एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर अब इनको आवश्यकता पड़ेगी अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने की, किसमें? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। अब प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यदि आप अपने उसको करना चाहते हो तो उसके लिए कई सारी कंडीशंस, कई सारे टर्म्स, कई सारे नॉर्म्स होते हैं, वो एक अलग बात है। तो अब वो यदि उन टर्म्स कंडीशन का पालन करके ये पब्लिक लिमिटेड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये कन्वर्ट करते हैं तो ये ओपन पब्लिक से ये क्या कर सकते हैं, ओपन पब्लिक से फंड की डिमांड कर सकते हैं। अब फंड की डिमांड कर सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि भाई तू मेरे पे कंपनी में आकर के पैसे लगाइए, ऑफर कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में हम 2 लाख शेयर्स है, ये ओपन पब्लिक में वो कर रहे हैं, तो आप आकर के अपने जो शेयर्स है इस कंपनी में लगा सकते हैं। अब यदि आपको रिलायंस पर ट्रस्ट है तो आप रिलायंस में जाकर के अपना जो अमाउंट है वहां पर इन्वेस्ट करोगे, और उस अमाउंट के बदले आपको वो शेयर मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए 10 लाख शेयर है, 10 लाख शेयर में से क्या किया इन्होंने, 10 लाख शेयर्स का यहाँ पर पब्लिक में ऑफर किया। अब ऑफर किया तो मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने 1000 शेयर खरीद लिए, 10,000 शेयर खरीद लिए, 10,000, 10 लाख में से 10,000 शेयर खरीदे इन्होंने। तो अब इनका पार्टनर कितना हुआ? अब ये देखो सीधी सी बात है, 10 लाख में से 10,000 शेयर किसने खरीदे? मिस्टर ए ने। तो अब ये कितना ओनर हो गया? ये 10% इसमें ओनर हो गया। 10% रिलायंस कंपनी में कौन ओनर हो गया? रिलायंस जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी उसमें ओनर हो गया मिस्टर ए। लेकिन अब मिस्टर ए क्यों खरीदेगा रिलायंस के शेयर? मिस्टर ए तभी खरीदेगा जब तो या तो इनको रिलायंस पर ट्रस्ट हो, और दूसरी कंडीशन ये कंपनी लिस्टेड हो। क्योंकि देखिए लिस्टेड, अब लिस्टेड मींस लिस्टेड एक तो एनएससी में हो या बीएससी में हो। अब ये एनएससी बीएससी क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे अच्छे से कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, या फिर दोनों में हो। दोनों में से किसी एक जगह पर या दोनों जगह पर यदि ये कंपनी लिस्टेड है तो यहाँ पर फिर मिस्टर ए इनके जो रिलायंस ने जो पब्लिक ऑफरिंग लाई थी उसको खरीदने के लिए ये तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम ट्रेडिंग कर पाते हैं वो केवल एनएससी और बीएससी के थ्रू ही कर पाते हैं। अब मैं जो ये आपको चीजें बता रहा हूँ ये हमारे ट्रेडिंग में काम में नहीं आएगी, लेकिन आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कैसे काम होता है। अब आगे चल करके हम देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो ये प्राइमरी मार्केट का काम है। हम आगे जो भी ट्रेड करेंगे
डीमेट अकाउंट के थ्रू, तो वो ट्रेड हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी मार्केट में होता है वो नॉलेज ये थी। यानी कि ट्रेड करने के लिए एनएससी और बीएससी में, एनएससी बीएससी में या तो दोनों में या किसी एक में एक कंपनी को रजिस्टर होना चाहिए, तभी हम उसमें एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर पाएंगे। अब मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि एनएससी बेस्ट है या बीएससी बेस्ट है, कौन किसके थ्रू अपन को ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ से एक सिंगल पर्सन ओनर हो गया, तो उसका तो एक प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस हो गया। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से अधिक लोग मिलकर के अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, और प्राइवेट लिमिटेड में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से वो फंड मांग सकते हैं। लेकिन अब ओपन पब्लिक से फंड वो तभी मांग सकते हैं जबकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो अब उसमें कौन फंड कौन इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा, या तो उस कंपनी पर उसको ट्रस्ट हो या फिर वो एनएससी बीएससी पर लिस्टेड हो। लिस्टेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार ये एक प्राइमरी मार्केट होता है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, ये सारे